10 मई 2025। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी जो माहौल बना हुआ है उसमें हर कोई डरा हुआ है। टूरिस्ट वगैरह जितने भी मनाली के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि जितना मीडिया आजकल एक्टिव है ना भाई, पता है क्या, मतलब चीजें ऐसी होती है छोटी सी चींटी के जैसी, और उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना के ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हर किसी को आज की डेट में अपने व्यू चाहिए, अपनी टीआरपी बढ़ानी, उसके पीछे आम आदमी कैसे मर्जी पिसता रहे। अभी मनाली में जितने भी लोग आ रहे हैं हर कोई डरा हुआ है, ये हो रहा है वो हो रहा है। असल हकीकत मनाली की अभी क्या है, कैसे यहाँ के रोड है, टूरिस्ट को कितनी परेशानियां हो रही है कि नहीं हो रही, और लेह से लेके मनाली तक दिल्ली तक के रोड कैसे है, ये सारा का सारा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपका मनाली का प्लान है, प्लान नहीं भी है, तब भी ये वीडियो काफी यूजफुल आपके लिए रहेगा। आपको समझ आएगा असल में हकीकत होती क्या है और दिखाई क्या जाती है आपको। तो भाई ये है तुषार जी, जो कि लेह से मनाली चंडीगढ़ होते हुए अभी अंबाला पहुंचे हैं। तो सर, लेह से ट्रैवलिंग कब शुरू की थी, रास्ते की कंडीशन कैसी है, टूरिस्ट वगैरह को कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, हम तो लेह में लास्ट वीक में गए थे, तो हाँ जी। हमारा तो सब खत्म हो गया था और तभी वॉर का स्टार्ट हुआ। हाँ जी। उसके बाद हम सब फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई, तो हम बाय रोड निकले वहाँ से। हाँ जी। वहाँ के लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, सबने बहुत सारी हेल्प की, सबने बहुत सारा ये किया। तो वहाँ से हम 7 तारीख को हमारा लास्ट था और 10 तारीख को फ्लाइट थी, तो हम 8 तारीख को बाय रोड निकले। हाँ जी, लेह से। लेह से ओके। तो लेकिन लेह से रोड था श्रीनगर, जो कि काफ़ी रिस्की था, इसलिए हमने रोहतांग पास बंद था। हाँ जी। झांसकर वाला रोड हमने लिया। तो सर, लेह से शिनकुला होते हुए पहुंचे हैं मनाली, और कितना टाइम लगा आपको मनाली तक पहुंचने में? 14 घंटे लगे हमें। 14 घंटे। और रास्ते में कहीं स्टे नहीं किया, डायरेक्ट आए आप? नहीं, कहीं स्टे नहीं किया, सिर्फ एक जगह पे हमने कुछ थोड़ा सा खाना खाया बस, और सीधा लेह में। कहीं पे ऐसा भी हुआ गाड़ी वगैरह पुलिस ने रोकी हो या किसी ने, या नॉन स्टॉप ही चले? नहीं, थोड़ा सा उन्होंने सिर्फ एंट्री वगैरह करवाया रास्ते में। ओके। कौन सी गाड़ी जा रही है उनको पता होना चाहिए, मिलिट्री वालों ने। जी 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 जी। और मनाली के बाद चंडीगढ़ तक, अंबाला तक के रास्ते में तो काफी अच्छे लोग मिले, जैसे हाँ जी। अभी सर जी हमें मिले। क्या बात है। तो उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया गाड़ी मिलाने में काफ़ी, क्योंकि सब लोग मनाली से निकल रहे थे, कोई कैब अवेलेबल नहीं था इमीडिएटली। तो भाई सर को हमने कैब वगैरह करवा के दी है। ये मनाली से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेह से मनाली तक इनको लगे हैं 14 घंटे, और मनाली से 6 से 7 घंटे में लगभग ये अंबाला पहुँच गए हैं। रास्ते में डिनर वगैरह लंच किया है, शॉपिंग वगैरह की, काफ़ी टाइम लगाया है। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी जानकारी दी। जो भी लोग मनाली का या लेह का प्लान करें, ये जानकारी काफ़ी काम आएगी उनके। तो बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। 10 बज के हुए भी 35 मिनट। मनाली का टेम्परेचर है अभी 14 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग हैं अभी मॉल रोड के बगल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, हालात बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि जितना मीडिया वगैरह के अंदर दिखाया जाता है ना, टीआरपी के लिए, ज्यादा व्यू लेने के लिए, वो लोग तो डेली की डेली भाई पाकिस्तान पे कब्जा करा रहे हैं अपने वाले। और ऐसे ही पाकिस्तान वाले जितने भी मीडिया चैनल्स होंगे, वो भी ऐसे दिखा रहे होंगे, हमने इतनी तबाही मचा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और इसकी वजह से जो आम जनजीवन होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे देख सकते भाई, बिल्कुल नॉर्मल माहौल है। सारी की सारी टूरिस्ट की गाड़ियां, चाहे वो हिमाचल नंबर है, दिल्ली नंबर है, पंजाब नंबर है, हरियाणा नंबर है, सारी की सारी चली हुई है। फर्क इतना पड़ा है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने टूर वगैरह प्लान कर रखे थे, तो वो टूर वगैरह उन सबने कैंसिल कर दिए हैं। और उस वजह से यहाँ का जो टूरिज्म है, यहाँ जितने भी लाखों परिवार है जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो उनका नुकसान तो हुआ है। और सेफ्टी के लिए सही भी है कि अपने घरों में रहना चाहिए। बट अगर माउंटेन्स को कंपेयर करें और नीचे को कंपेयर करें ना, तो माउंटेन्स में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और जो बॉर्डर एरिया नहीं है, तो वहाँ पे रिस्क कम है एज कंपेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ये देखो अभी कितना बढ़िया मौसम है, और बिल्कुल गाड़ियां बड़े नॉर्मल उससे चली हुई है। कोई ब्लैकआउट नहीं है, कोई और सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और कई लोग कहते हैं कि भी दिल्ली चंडीगढ़ से होके आएंगे तो वहाँ पे दिक्कत होएगी। तो देखो, दिल्ली और चंडीगढ़ जो है रिस्क वाले एरिया तो है ही, क्योंकि ये ऑलरेडी कैपिटल है वहाँ की। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये मान लो कि एक बंदे के पास 2-4 नहीं, मतलब कई सारे ऑप्शंस होते। तो जितने भी ड्राइवर जो इस रूट पे चलते हैं, जो दिल्ली से बस लेके आते हैं ना, उनके पास चंडीगढ़ को बाईपास करने के बहुत सारे ऑप्शन है।
और ये देखो भाई गाड़ी है ना ऐसे ही घुमा देते हैं कई बार तो भाई लोग हमारे। और ये देखो पालमपुर से बस आई है अभी, ये जो सामने बस थी पालमपुर का बोर्ड था, तो पालमपुर से बसें आ रही है, दिल्ली चंडीगढ़ से आ रही है। तो अगर आपको दिल्ली से आना है ना तो चंडीगढ़ में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बाईपास के इतने सारे रास्ते हैं यहाँ पे। और देखो हिमाचल पुलिस लगी हुई है, एक कॉल आई भाई वो अटेंड करते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। और ये दिल्ली से वोल्वो बसेस लगातार चल रही है। चंडीगढ़ दिल्ली से रूट पे ज़्यादा दिक्कतें हैं नहीं जितनी न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर दिखाई जा रही है। ये एक और गाड़ी है जो कि सुंदरनगर से मनाली पहुंची अभी कुल्लू होते हुए। तो रोड्स बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत है नहीं अभी तक। और यहाँ पे हर टूरिस्ट को होता है कि हम जा तो रहे, एक्टिविटी वगैरह कर पाएंगे कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हॉट एयर बैलून राइड हो रही है, पैराग्लाइडिंग भी चली हुई है। अभी तो बारिश है तो इस वजह से रुकी है, जैसे ही क्लियर वेदर होगा शुरू हो जाएगी। रिवर राफ्टिंग चली हुई है, तो सब एक्टिविटीज का मजा आप लोग ले सकते हैं। तो अभी बवेली के अंदर हम लोग पहुंचे हैं। बवेली फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए, तो देख सकते हैं अभी ये पायलट साहब गए हैं अपना चप्पू वगैरह लेके। तो यहाँ पे अभी रिवर राफ्टिंग स्टार्ट है। पैराग्लाइडिंग आज बारिश है इस वजह से बंद है, जिस दिन वेदर क्लियर होता है तो पैराग्लाइडिंग का मजा आप लोग ले सकते हैं। जब ज्यादा तेज हवा होती है या फिर बारिश वगैरह होती है उस टाइम पे पैराशूट गीला होता है, तो उस वजह से पैराग्लाइडिंग नहीं करवा पाते। अभी भी मान लो बारिश रुक गई, वेदर क्लियर हो गया तो तुरंत जो है पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और रिवर राफ्टिंग तो कैसे मर्जी बारिश हो कुछ मर्जी हो ये चलती रहती। केवल जुलाई अगस्त में जब मानसून का सीजन रहता है तब पैराग्लाइडिंग बंद होती है, बाकी सर्दी गर्मी ये भी चलती रहती है यहाँ पे। अभी हम लोग भुंतर के अंदर पहुंचे और यहाँ से कसोल रह जाता है 32 किलोमीटर। तो ये लेफ्ट साइड में रोड जाता है यहाँ से कसोल का, दिल्ली है 492। तो यहाँ तक रोड दिक्कत कोई भी नहीं है, बिल्कुल सेफ रोड है, मौसम बिल्कुल क्लियर है और सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मजे से चली है। तो जितने भी मनाली से लेके दिल्ली तक की चंडीगढ़ की रोड कंडीशंस होगी वो सारी की सारी साथ साथ हम लोग अपडेट करते जाएंगे। तो ये जिया पुल बोलते हैं इसको, जहाँ से भुंतर से कुल्लू कसोल मणिकर्ण का रास्ता अलग हो जाता है। ये रोड जहाँ से हमारे ये कुल्लू की ओर गया, लेफ्ट में ये कसोल मणिकर्ण, और सीधा जाएंगे तो दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ ये रोड जाता है, और राइट में जाएंगे तो भुंतर शहर के अंदर एंट्री आपकी हो जाती है। तो ये चौक है। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं सुंदरनगर से आगे, जहाँ से शिमला का रास्ता अलग हो जाता है और चंडीगढ़ का रास्ता अलग हो जाता है। तो शुरू में मनाली से चले थे, हल्की हल्की बारिशें थी, अभी देखो बिल्कुल क्लियर वेदर हो चुका है यहाँ पे, और क्लाउड्स के व्यू बहुत प्यारे आ रहे हैं यहाँ से ना। तो यहाँ से चंडीगढ़ का रास्ता, दिल्ली का रास्ता अलग हो जाएगा और शिमला का रास्ता अलग हो जाता है। ये काफ़ी लंबा फ्लाईओवर आता है। तो यहाँ पे ये डैम है गोविंद सागर लेक और वाटर रिजर्वर बोलते हैं इसको। और अभी लगभग 4:30 बजे हैं, टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और रास्ते में हम लोग अपनी मर्जी से रुकते हुए चले हैं, ट्रैफिक रास्ते में कहीं पे भी नहीं मिला, बिल्कुल क्लियर वेदर है और बिल्कुल खाली रोड पड़ी है। देखो तो यहाँ से शिमला 82 और चंडीगढ़ 102, 102 किलोमीटर, और यहाँ से राइट होना है हमें चंडीगढ़ के लिए। और अभी हम लोग हिमाचल की वादियों को छोड़ के पंजाब के अंदर एंट्री कर गए हैं। तो रूपनगर रह गया यहाँ से 42 किलोमीटर। तो यहाँ से जाएंगे हम चंडीगढ़ या अम्बाला डायरेक्ट, देखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं भी आपको दिल्ली से जाना है तो चंडीगढ़ बीच में आना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चंडीगढ़ बाईपास रह जाता है, 2-3 रास्ते अम्बाला के आसपास से शुरू होते हैं दिल्ली के, तो आपको चंडीगढ़ में एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आसमान देखिए भाई साहब कितने सुंदर कलर्स है, और जो ये सनलाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना, बहुत गजब लग रहा है अभी। और पंजाब में टेम्परेचर अभी 34 डिग्री सेल्सियस है। तो गाड़ियाँ नॉर्मल चली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो साइड में गुरुद्वारा कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि शाम को ज़्यादातर लोगों को आजकल घर जाने की जल्दी लगी होती है, तो इस वजह से इस टाइम पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। 5:05 हुए हैं, 5:50 और हम लोग चंडीगढ़ के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ से एयरपोर्ट रोड होते हुए हम लोग दिल्ली अम्बाला की तरफ निकलेंगे यहाँ से,
और देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक चला हुआ है, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। और 8 बजे तक का टाइम है, ब्लैकआउट हो जाता है, उसके बाद लाइटें वगैरह बंद कर दी जाती है। बाकी नॉर्मल लाइफ जो चलती थी वो अभी ऐसे ही चली हुई है। स्कूल कॉलेजों की 2-3 दिन के लिए छुट्टियां कर दी गई है माहौल को देखते हुए। चंडीगढ़ के अंदर हम लोग पहुंच गए और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके हम लोग एयरपोर्ट रोड होते हुए जाएंगे। ये सीधा रोड गया चंडीगढ़ की ओर और एयरपोर्ट रोड होते हुए हम लोग सीधे अम्बाला होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ से ये कट लेना होता है नीचे से, और इससे पहले ये रह गया था खरड़, तो वहाँ से भी आप लोग पंजाब होके दिल्ली जा सकते। तो 3-4 ये बाईपास है जहाँ से आप लोग चंडीगढ़ को साइड में रख के दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। और ट्रैफिक यहाँ पे थोड़ा सा है, अदरवाइज पूरे रोड्स लगभग ओके है। और 8 बजे तक का ब्लैकआउट का टाइम है अभी, तो 8 बजे से पहले ज़्यादातर ऑफिसेज वगैरह क्लोज होता जाते हैं, शॉप्स वगैरह क्लोज हो जाती। दिन में टाइम बिल्कुल नॉर्मल है, सारी की सारी चीज़ें रूटीन से चली हुई है। रात का थोड़ा सा रखा है क्योंकि फिर लाइटें ज़्यादा दिखती है तो फिर वो टारगेट करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ से जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है जो कि मोहाली के अंदर है, 18 किलोमीटर दूर है। और ये देख सकते रोड बिल्कुल खाली पड़े हैं। शाम का टाइम बहुत बढ़िया, अभी जो गोल्डन आवर्स होते हैं ना फोटोग्राफी वाले, वो चालू हो गए। उसकी वजह से देखो लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, जो सनलाइट पेड़ों पे पड़ रही है, रोड पे पड़ रही, बहुत प्यारी। और यहाँ पे फूल बहुत बढ़िया आए हुए, ये अमलतास का काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसका जो फ्रूट होता है एक मतलब लंबा सा वो पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। रोड के दोनों साइड काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं और अभी तो बिल्कुल पीक पे है इनकी ब्यूटी ना, सारे के सारे ये देखो फूलों से लदे हुए हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक अच्छा खासा है, रेड लाइट वगैरह पे देख सकते हैं। तो लाइफ नॉर्मल चली हुई है, कोई दिक्कतें हैं नहीं। केवल मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि भाई यहाँ पे अटैक हो गया, यहाँ पे कब्जा हो गया। असल में ऐसे हालात है नहीं यहाँ पे। बस ये है कि इन लोगों ने अपनी टीआरपी के लिए बाकी लोगों का नुकसान करना है, बाकी कोई मतलब नहीं इनको। बस अपना काम चलता रहे और जनता से कोई परवाह नहीं किसी को। अभी 7 बजे हैं और हम लोग अम्बाला पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे भी टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और रोड लगभग खाली पड़े हुए हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं पूरे रास्ते, क्योंकि 8 बजे के आसपास ब्लैकआउट हो जाता है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अभी 12 तारीख तक के लिए सीज फायर हो चुका है। तो भाई वैसे होना नहीं चाहिए था, इस बार पता लग जाना चाहिए था किसके अंदर कितना दम है ना, तभी। क्योंकि नुकसान तो ऑलरेडी हर साल हम लोग इतना ज़्यादा उठा ही रहे हैं। यहाँ पे इतना सारा आर्मी पे खर्चा होता है, इतनी सारी चीज़ें होती है। तो देखते हैं जो भी रहता है। अभी यहाँ से अम्बाला हम लोग पहुँचने वाले हैं और यहाँ चंडीगढ़ से लेके अम्बाला तक आके दिल्ली तक तो सारे रोड ओके है। हाईवे पे गाड़ी के चढ़ने में किसी तरह की भी दिक्कत नहीं है। तो ये अभी अम्बाला में एंट्री हो चुकी है और सामने देखो भाई ये धनुष है काफी बड़ा, तो यही छोड़ देना चाहिए था, इससे बढ़िया तीर ना। तो ये देखो अम्बाला के पास हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से आगे दिल्ली तक के रोड अपडेट भी किसी भाई से ले लेंगे हम यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ लगातार चली होती है जो डेली अम्बाला से दिल्ली आती जाती रहती है। तो दिल्ली तक हम लोग नहीं जाएंगे, तो यहाँ से हमें अपडेट मिल जाएगी। और ये देखो भाई साहब अम्बाला भी कितना सुंदर लगता है। यहाँ से देखो धनुष है, बीच में शंख रख रखा है और ऊपर लिखा है जय हरियाणा। क्या बात है। तो अम्बाला में आपका स्वागत है। और ये है नरेंद्र भाई जो कि अभी दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से अम्बाला इनका आना जाना होता रहता है। तो नरेंद्र भाई अभी रास्ते कैसे है, कितना टाइम लग रहा है, कितना ट्रैफिक है? रास्ते सर नॉर्मल है, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे टाइम लगेगा हमें अप्रोक्सीमेट 4 आवर्स लगेंगे। 4 घंटे अभी दिल्ली से अम्बाला से लगभग दिल्ली के लग रहे हैं। और कोई और दिक्कत आई हो अम्बाला में किसी तरह की, जैसा न्यूज में दिखा रही ये हो गया वो हो गया? टाइम का कुछ नहीं है ऐसा, बट ये होता है यहाँ पे मॉक ड्रिल होती है रात को। अच्छा, हाँ जी। ब्लैकआउट हो जाता है 8 बजे के बाद। तो 8 बजे के बाद भाई लाइटें वगैरह बंद है, बाकी गाड़ियाँ वगैरह जा सकती, कोई दिक्कत जाती हैं बस। वैसे ये मॉल्स वगैरह की लाइटें ऑफ हो जाती हैं। ओके ओके। हॉस्पिटल मॉल्स होते हैं सारे सब बंद हो जाते हैं मॉल। तो थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। तो अभी आपने देखा, सबसे पहले हमने तुषार भाई का स्टार्टिंग की क्लिप में दिखाया जो कि लेह से मनाली पहुंचे 14 घंटे में। उसके बाद वो अम्बाला पहुंचे, अम्बाला से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं
और अभी उसके बाद फिर जो नरेंद्र भाई थे वो लगभग अम्बाड़ा से दिल्ली डेली आना जाना होता है, तो कोई दिक्कतें है नहीं। केवल दिक्कत क्या है कि आम आदमी को पिसना है, जो मिडिल क्लास आपके जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो ना तो बेचारे किसी से भीख मांग सकते हैं, ना ही उनके पास इतना सारा पैसा पड़ा होता है कि वो मजे से जो है गुजारा अपना कर सके। क्योंकि कुछ भी होता है ना, काम धंधे एकदम से बंद हो जाते हैं। अब पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई थी ना भाई, कश्मीर टूरिज्म को उठाने के लिए हर सरकार ने इतना जोर लगाया, उसके पीछे हिमाचल की और उत्तराखंड के सारे टूरिज्म का सत्यानाश कर दिया। तो भाई सरकार जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, मतलब दिल से यार दर्द होता है, हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद आप लोग एक स्टेट को उठाने के चक्कर में इतना ज्यादा नुकसान उत्तराखंड और हिमाचल का आप लोगों ने किया है ना, मतलब ये आंकड़े कई सालों तक। और उसके बाद जो पहलगाम के अंदर हुआ, मतलब 2 मिनट उनको लगे यार आके सारा का सारा जो अरबों का पैसा कश्मीर को उठाने के लिए इस सरकार ने लगाया था ना, वो सारा का सारा सत्यानाश हो गया। उसके बाद भी जो अभी शाम को सुनने में आ रहा है सीज फायर होगी, मतलब इतना कुछ वो लोग करते हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार, जितनी भी सरकारें आती है ना भाई, बहान मतलब बयानबाजी ऐसी होती, बड़े बड़े भाषण होते, हकीकत में किसी ने कुछ नहीं करना होता। मतलब आम आदमी इस देश का पिसता रहा है और ऐसे ही पिसता रहेगा। तो आप जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हो भाई, अपने परिवार के लिए कुछ कर लो, ठीक है, खुद जिम्मेदार बनो, खुद जागरूक बनो। बाकी किसी सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं करना है, ऐसे ही तालियां बजवाते रहेंगे। हर सरकार आएगी अपनी अपनी रोटियां सेकनी हर किसी को, मतलब होना कुछ भी नहीं है। टूरिज्म से इतना नुकसान, मनाली के होटल, अब बहुत सारे लोगों ने यार लोन ले रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने किराए पे होटल्स ले रखे, बहुत सारे लोग हमारे टैक्सी वाले भाई है जो बेचारे टैक्सी के किराए जो है भर रहे हैं, किस्तें भरेंगे, लेकिन काम आज की डेट में 0 हो चुका है और होना जाना कुछ नहीं है। मतलब जो न्यूज चैनल हम देखते हैं वहां पे तो ऐसे लग रहा है, कोई बोल रहा है वहां पे कराची के ऊपर हमला कर दिया, लाहौर पे कब्जा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो ये केवल न्यूज़पेपरों में, टीवी वगैरह में न्यूज़ें हैं, बाकी असल जिंदगी कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, कोई युद्ध नहीं है। जिसको घूमना है भाई घूमो, जिसको पढ़ाई वगैरह करवानी बच्चे की पढ़ाई करो, ठीक है। तो मनाली तक बिल्कुल सेफ है। अभी हम लोग अम्बाड़ा के अंदर पहुंचे हैं, ठीक है। तो मनाली से पूरा रास्ता दिखाया, लेह से भी हमारे साथी पहुंचे, यहाँ पे टैक्सी वगैरह उनको हमने करवा के दी थी, वो दिल्ली अभी पहुंच जाएंगे। तो किराए बढ़े हैं फ्लाइटों के, वो आम आदमी पे ही सारे असर होने, ना भाई ऊपर वाली क्लास को कोई फर्क पड़ना, ना ही जो लोग बिल्कुल ही जिनको काम नहीं करना उनको कुछ असर होना। ये असर सारा हम लोगों पर पड़ता है। हम लोग जो है टैक्स भरते, सारी चीजें करते, लेकिन हमारे लिए भाई ना तो लॉकडाउन। अब कई लोग कहते, अभी वो आया था इंस्टाग्राम पे, कहते जी आप अपना काम धंधा प्रमोट कर रहे हो, तो भाई करे क्या। 2 साल हमें लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बंद पड़े पड़े होटलों के बिल हमने भरे हैं, गाड़ियों की किस्तें ऐसे ऐसे चली है। तो सरकार ने हमारे लिए भाई ना तो कभी कुछ किया है, ना सरकार करने वाली है। तो बहुत बड़ा दर्द हर सरकार से हमें है, मिडिल क्लास के लिए किसी ने नहीं किया। तो हम अपना काम धंधा प्रमोट करेंगे, आगे आगे मनाली की कंटिन्यू हम लोग वीडियो डालेंगे, अपना काम भी प्रमोट करेंगे। जो लोग नेगेटिव है, जो लोग कहते भाई ऐसे टाइम पे जो है सरकार के लिए ऐसे ना बोलो, अपने लिए जो है आप काम धंधा प्रमोट ना करो, तो भाई साहब भूखे मर नहीं सकते, भीख हम लोग मांग नहीं सकते, अपना काम धंधा हम लोग प्रमोट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना भाई, जिसको हमारी बातें अच्छी ना लगे तो आपकी मर्जी है भाई, देखना वीडियो देखो, नहीं देखना नहीं देखो। हमें अपना परिवार चलाना है, तो हम लोग अपना काम यूं ही प्रमोट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।